संभल में जो कुछ हुआ वो आपने देखा पूरे दिन। संभल के बाद ये एक परंपरा चल गई कि कहीं भी झूठी शोहरत हासिल करने के लिए, बहुत जल्दी वायरल होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तुलसी जो है, तुलसी जी ने मस्जिद के आंगन में बैठ करके रामायण लिखी थी। शायद विकास जी को ये बात पता नहीं थी कि जहां कबीरा और तुलसी ने प्रेम की वाणी बोली थी, जहां कबीरा और तुलसी ने प्रेम की वाणी बोली थी, वहीं पे नफरत बांट रहे हैं हम अपनी औलादों में। वहीं पे नफरत बांट रहे हैं हम अपनी औलादों में। रोजी रोटी, शिक्षा और इंसाफ जिन्हें देना था यहाँ, वो सब मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिद की बुनियादों की। देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, वो भी त्यागी समाज से ही आता है। ये हिंदू त्यागी हैं, वो मुस्लिम त्यागी हैं। उसके भी बुजुर्ग हिंदू रहे, उसने भी, वो फरमान त्यागी है, वो भी मस्जिद में नमाज पढ़ता था, उसका भी नाम फरमान है, वो भी मुसलमान है, लेकिन उसका कफन तिरंगा था। क्या आता है, अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा हो, जब इनके बुजुर्ग जिस कार्यालय से इनके पास ज्ञान आता था, वो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। उस वक्त दारुल देवबंद के जो हमारे बुजुर्ग थे, वो रेशमी रुमाल तहरीक चला रहे थे, वो मुल्क को आजाद करा रहे थे। हाल ही में कलेक्ट्रेट में बड़ी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। उसी पर बातचीत करने के लिए मशहूर शायर बिलाल सारनपुरी जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं ये किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है भाई। बिलाल भाई, कैसे देख रहे हैं विकास त्यागी बजरंग दल के जो नेता है, उन्होंने कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को अवैध बताया और इसे हटाने की मांग की है। देखिए, मैंने उनका बयान नहीं सुना है, और मैं इस तरह के घिनौने बयान होते हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ होते हैं, बल्कि मैं तो इस तरह के बयानात को देश के खिलाफ मानता हूं, तो मैं उस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देता। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। जहां तक आपने मुझे बताया कलेक्ट्रेट की मस्जिद को लेकर के उन्होंने कोई बात कही है, हमारी जितनी उम्र है, हम बचपन से जब से उधर जाना शुरू किया, हम लोग भी वहां नमाज पढ़ रहे हैं, जब उधर से गुजरते हैं, मैं भी नमाज मैंने पढ़ी है। तो वो एक बहुत ही पुरानी मस्जिद है, बहरहाल वो रिकॉर्ड में भी है और होगी, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इन लोगों को मस्जिदें नजर आती हैं। अभी संभल में जो कुछ हुआ वो आपने देखा पूरे दिन। संभल के बाद ये एक परंपरा चल गई कि कहीं भी झूठी शोहरत हासिल करने के लिए, बहुत जल्दी वायरल होने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हालात मैंने 4 लाइनें कही थी जब ये पूरा संभल का प्रकरण हुआ, और वो उस पर भी लागू होती है जो ये अभी यहाँ जो मामला चल रहा है, कि जहां कबीरा और तुलसी ने प्रेम की वाणी बोली थी। अच्छा, कबीरा और तुलसी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुलसी जो है, तुलसी जी ने मस्जिद के आंगन में बैठ करके रामायण लिखी थी। शायद विकास जी को यह बात पता नहीं है कि तुलसी जी ने रामायण कहां लिखी थी। उन्होंने मस्जिद के आंगन में लिखी थी। हम लोग यहां प्रेम से रहते थे, मुल्क आजाद हुआ, उसके बाद ये इस तरह के जो नफरती लोग हैं, ये पहले भी थे, ये आज भी हैं, ये आगे भी रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदूज हो, 99% लोग मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं। मैंने 4 लाइनें कही थी कि जहां कबीरा और तुलसी ने प्रेम की वाणी बोली थी, जहां कबीरा और तुलसी ने प्रेम की वाणी बोली थी, वहीं पे नफरत बांट रहे हैं हम अपनी औलादों में। वहीं पे नफरत बांट रहे हैं हम अपनी औलादों में। रोजी रोटी, शिक्षा और इंसाफ जिन्हें देना था यहाँ, वो सब मंदिर ढूंढ रहे हैं मस्जिद की बुनियादों में। विकास त्यागी जी को सवाल जो करना चाहिए था, वो करना चाहिए था एजुकेशन पर। आज शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीबों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है। आप सरकारी अस्पतालों के हालात देख लीजिए, एक गरीब आदमी अपना अच्छे से इलाज नहीं करा सकता। आप अदालतों के हालात देख लीजिए, इंसाफ लेने के लिए आपको दर दर भटकना पड़ता है। तो इन चीजों पर कोशिश करनी चाहिए, और ये सिर्फ मस्जिद और मंदिर पर लगे हैं। 2 किरदार दिखाता हूं मैं आपको। एक किरदार है विकास त्यागी साहब का, एक किरदार है फरमान त्यागी का। जहां वो रहते हैं देवबंद में, विकास त्यागी साहब, वहीं पर करीब में गांव है गंजेड़ी। अभी 1 हफ्ता पहले ही एक बच्चे ने इस देश के लिए शहादत दी, देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, वो भी त्यागी समाज से ही आता है। ये हिंदू त्यागी हैं, वो मुस्लिम त्यागी हैं, उसके भी बुजुर्ग हिंदू रहे, उसने भी, वो फरमान त्यागी है, वो भी मस्जिद में नमाज पढ़ता था, उसका भी नाम फरमान है, वो भी मुसलमान है, लेकिन उसका कफन तिरंगा था, उसे सलामी दी गई, उसने देश के लिए शहादत दी,
उसने देश के लिए कुर्बानी दी। अभी एक हफ्ते पहले तो दो किरदार हमारे पास हैं, एक विकास त्यागी साहब का है और एक शहीद फरमान त्यागी का है। पूरा देश फरमान त्यागी के साथ खड़ा है, इस तरह के नफरती गैंग के साथ कोई नहीं। आपने देवबंद की बात की है, देवबंद के हैं फरमान त्यागी भी, लेकिन उन्हें देवबंद में बनी दारुल को भी आतंकी फैक्ट्री बताया है। अब साहब मैं इस तरह के उस पर क्या जवाब दूं? देवबंद वो मदरसा है जिसने सबसे ज्यादा शहादतें देवबंद के उलमाओं ने जंग आजादी में दी। उन्हें अगर समय इन लोगों को अगर इतिहास पता हो, इन्हें पूरा का पूरा ज्ञान व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से आता है या एक कार्यालय है वहां से आता है, उस खास कार्यालय से इनके पास ज्ञान आता है। अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा हो, जब इनके बड़े, जब इनके बुजुर्ग जिस कार्यालय से इनके पास ज्ञान आता था वो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, उस वक्त दारुल उलूम देवबंद के जो हमारे बुजुर्ग थे वो रेशमी रुमाल तहरीक चला रहे थे, वो मुल्क को आजाद करा रहे थे। तो ये बात तो हिंदुस्तान की तारीख में लिखी, इतिहास में लिखी है। आप जाइए ना, आप जाइए, जो इंडिया गेट बना हुआ है, एक बार विकास त्यागी जी को आप लेकर के जाइए दिल्ली, और दिल्ली में जो इंडिया गेट है उस पर एक बार उनके शहीदों के नाम पढ़वा दीजिए कि उस पर जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन लोग हैं। लेकिन उन्हें तो इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि देश की आजादी में मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है। मैं कह तो रहा हूं, उन्हें आप ट्रेन में, बस में ले जाइए एक बार, और इंडिया गेट पर जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, इंडिया गेट पर जो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, वो शहीदों के नाम उन्हें पढ़वा दीजिए, उन्हें पता लग जाएगा। उन्होंने अपने बयान में लगातार एक बात वो हमेशा कह रहे हैं कि 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था उसके बाद मुस्लिमों को जो है पाकिस्तान दे दिया गया था, लेकिन वो अब भी हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ऐसा है, बंटवारा जिस बुनियाद पर हुआ, हम लोगों ने उस वक्त कांग्रेस को सपोर्ट किया, हमारे उलमाओं ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। जिन लोगों को पाकिस्तान चाहिए था, जहां पाकिस्तान बनना था, वो लोग पाकिस्तान चले गए, वहां पाकिस्तान बन गया। हम लोगों ने बाय चॉइस हिंदुस्तान को पसंद किया, हम लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। अगर इस तरह के लोगों की बात पर उस जमाने में अमल किया जाता तो पाकिस्तान, जहां उसका बॉर्डर है ना, अमृतसर बॉर्डर, वो बॉर्डर वहां ना होता, वो बॉर्डर कहीं और होता। तमाम आबादी यहां रही मुसलमानों की, और हम लोगों ने एक हिंदू मुस्लिम एकता के साथ, हमारे बुजुर्गों ने यहां रहना पसंद किया। इसलिए पसंद किया कि हम लोग कहीं बाहर से आए हुए लोग नहीं है, हम अरब से, इंग्लिस्तान से आए हुए लोग नहीं है, हम लोग कन्वर्टेड लोग हैं। मैं खुद कन्वर्टेड हूं, मैं जिस बिरादरी से आता हूं वो खुद कन्वर्टेड बिरादरी है। ये जो बच्चा शहीद हुआ है अभी, ये सब कन्वर्टेड लोग हैं। यहाँ 95% मुसलमान कन्वर्टेड यहीं से है, हमारे बुजुर्ग यही थे। और फिर हम तो सम्मान करते हैं, हम तो कृष्ण जी का सम्मान करते हैं, राम जी का सम्मान करते हैं, भाई कौन उन्हें बुरा कह सकता है। हम मस्जिद में इबादत करते हैं तो हम मंदिर को भी उतनी मोहब्बत से देखते हैं। मस्जिद अगर हमें जान से प्यारी है तो मंदिर भी हमारे आंख का तारा है। हमें इस तरह की नफरत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही कि भारत माता की जय का विरोध करते हैं, वंदे मातरम का विरोध करते हैं, और खुद को हिंदू राष्ट्र, खुद को कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। कौन, देखिए ऐसा है, अगर कोई अपनी मर्जी से कह रहा है भारत माता की जय, तो सब कहते हैं भारत माता की जय, किसे दिक्कत है। रही बात वंदे मातरम, आप जबरदस्ती अगर किसी से कहलवाएंगे या जय श्री राम किसी से आप जबरदस्ती कहलवाएंगे तो उसे तो परेशानी होगी। आप ये देखिए, रसखान कौन है? कृष्ण जी की जो सबसे ज्यादा भक्ति गीत जिस आदमी ने लिखे हैं वो रसखान है, तो उसे तो कोई परेशानी नहीं हुई। यहां परेशानी ये नहीं है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब की नाते पाक लिखने वाले बहुत सारे हिंदू शायर हैं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी कहते हैं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब एक हिंदू शायर हुए, उन्हें भी छोड़ दीजिए। नात के सबसे बड़े जो शायर हैं वो हिंदुस्तान के, वो साधुराम आरजू थे, उनका ताल्लुक सहारनपुर से था। हकीम साधुराम आरजू वो सहारनपुर के थे। जब आप गूगल करेंगे तो सबसे पहला नाम जो नात वो उसे कहते हैं जो मोहम्मद साहब की तारीफ में कही जाती है, उसमें जो पहले शायर थे यहाँ के सहारनपुर के हिंदू शायर, वो साधुराम आरजू साहब थे। इन्हें क्या पता, इन्होंने कुछ पढ़ा हो? इनके पास तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उससे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। अब इनके बारे में क्या कहा जाए भाई।